हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नगरीकरण का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। इससे पूर्व के वीडियो में हमने जाना था नगरीकरण किसे कहते हैं। नगरीकरण यानी ग्रामीण क्षेत्र का शहर में परिवर्तन होना नगरीकरण कहलाता है। जो प्रक्रिया आज बहुत तेज़ी से हो रही है और बहुत लंबे समय से ये प्रक्रिया चल रही है। लेकिन इस प्रक्रिया का समाज या भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, आज के इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। यदि हम प्रभावों की बात करें तो पहला प्रभाव जो है वो है परिवार पर प्रभाव, क्योंकि सबसे पहले परिवार पर प्रभाव पड़ता है। ये नगरीकरण का ही प्रभाव है कि परंपरागत संयुक्त परिवार के स्थान पर अब एकाकी परिवार आ गए हैं। यानी गांव या ग्रामीण क्षेत्र में संयुक्त परिवार देखने को मिलते हैं, जहां पर दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, मम्मी पापा सब साथ में रहते हैं। परंतु शहरों में ये व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि शहरों में मकान बहुत छोटे और महंगे हैं, एक साथ रहने की सुविधा उपलब्ध नहीं होती। दूसरा, परिवार के सभी सदस्य गांव से एक साथ शहर में रहने के लिए नहीं आते। कुछ सदस्य गांव में रहते हैं तो कुछ सदस्य शहर में। इसलिए संयुक्त परिवारों के स्थान पर एकाकी परिवार का प्रचलन बढ़ गया है। और शहरों की महंगाई के कारण व्यक्ति अपने एकाकी परिवार तक सिमट कर रह गया है। यानी कि व्यक्ति को इतना कमाना पड़ता है कि उसके लिए खर्चा चलाना इतना आसान नहीं होता। अत्यधिक भाग दौड़ की जिंदगी जीने के कारण व्यक्ति जो है वो व्यक्तिवादी भी हो जाता है। यानी कि संयुक्त परिवार में व्यक्ति तब रह सकता है जब उसे अपने अलावा पूरे परिवार की चिंता हो, पूरे परिवार से लगाव हो और वो इतना कमाता हो कि वो परिवार के सभी सदस्यों में सामंजस्य कर सके, वितरित कर सके और उनके साथ आराम से रह सके। परंतु शहरों के अंदर कमाना जितना आसान है, उतना ही उस महंगाई, उस समस्या से निपटना मुश्किल है, क्योंकि शहरों के अंदर हर चीज़ गांव की तुलना में महंगी मिलती है। शहरों में महंगाई होती है तो व्यक्ति जितना कमाता है उससे ज़्यादा उसका खर्चा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो परिवार के बहुत सारे सदस्यों को उसके लिए पालना संभव नहीं हो पाता। इसलिए व्यक्ति हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए भाग दौड़ करता रहता है, क्योंकि शहरों के अंदर दिखावा और लग्जरी, विलासिता वाला जीवन बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पे हर चीज़ को सुंदर और शानदार दिखाने का प्रचलन होता है। इसलिए व्यक्ति भागदौड़ में लगा रहता है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है। और इस व्यवहार के कारण व्यक्ति परिवार या समाज के बारे में नहीं सोचता, वह केवल अपने और अपने 2-4 सदस्यों के बारे में सोचता है। यानी वो व्यक्तिवादी हो जाता है कि मैं सबसे पहले, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। दूसरा प्रभाव है विवाह पर प्रभाव। ये नगरीकरण का ही प्रभाव है कि वर्तमान में प्रेम विवाह का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। पहले के समय में प्रेम विवाह को अच्छा नहीं माना जाता था। यह माना जाता था कि परिवार के बड़े बुजुर्ग यदि कोई रिश्ता करते हैं तो जिनका विवाह होना है उन्हें सहमति दर्ज करानी होती थी, यानी उन्हें हाँ भरनी होती थी कि जिसके साथ आप विवाह करेंगे उनके साथ हम करने के लिए तैयार हैं। परंतु शहरों में ऐसा प्रचलन नहीं है। शहरों में हर व्यक्ति कमाता है, हर व्यक्ति इंडिपेंडेंट है, तो उसे लगता है कि मुझे अपनी इच्छा, अपनी पसंद से विवाह को करना है, तो उनके प्रेम विवाह का प्रचलन बढ़ रहा है। इसके साथ साथ ही शहरों की वजह से विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन भी बढ़ा है। यानी लोग पढ़ लिख कर इतने विकसित हो चुके हैं कि उन्हें ये लगता है कि विधवा विवाह बुरा नहीं है। यदि उन्हें आवश्यकता महसूस होती है, उन्हें ज़रूरत लगती है, तो वे विधवा विवाह को अनुमति देते हैं। और बहुत सारे पुरुष और महिलाएं जिन्हें दोबारा शादी करने की आवश्यकता लगती है तो वे पुनः विवाह कर लेते हैं। इसके साथ ही एक बुरा पॉइंट जो है वो है विवाह विच्छेद, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह विच्छेद जैसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती। वहाँ पर जैसा भी हो व्यक्ति निभाने की कोशिश करता है, लेकिन शहरों के प्रभाव स्वरूप तलाक जैसे केस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। तलाक के मामले के कोर्ट में आए दिन आने लगे हैं। लोग अगर जिनकी नहीं बनती है तो वे परिवार या समाज की परवाह नहीं करते। उन्हें अपनी आज़ादी, अपनी इच्छाएं और अपनी आवश्यकताएं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती हैं। तो यदि उन्हें ये लगता है कि विवाह को साथ रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, उन्हें अलग हो जाना चाहिए, तो वो बड़ी सरलता से तलाक ले लेते हैं। एक सबसे अच्छा जो पॉइंट इनके अंदर जो चेंज आया है, जो बदलाव आया है, वो है कि अंतरजातीय विवाह होने लगे हैं। व्यक्ति अब जाति को महत्व नहीं देता। व्यक्ति के दिमाग,
व्यक्ति की आवश्यकताओं और अपनी पसंद को महत्व देने लगा है, इसलिए वह अंतर्जातीय विवाह को भी महत्व देने लगा है। उसके लिए अंतर्जातीय विवाह ना तो बुरा है और ना ही कोई आश्चर्य की चीज़। तो इस प्रकार से प्रेम विवाह, अंतर्जातीय विवाह और विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन शहरीकरण की वजह से बढ़ा है और इसके साथ साथ ही तलाक या विवाह विच्छेद जैसे मामले भी बढ़े हैं। तीसरा प्रभाव है जाति प्रथा पर प्रभाव। नगरीय जीवन में जाति के विभिन्न प्रतिबंधों में स्थिरता आई है। नगर में व्यक्ति स्वयं की पसंद का कार्य करता है, वह जाति के अनुरूप कार्य या व्यवसाय करने के लिए प्रतिबंधित नहीं होता। नगरीकरण ने परिस्थिति को प्रदत्त से अर्जित में बदल दिया है। यानी कि गांव में यदि कोई व्यक्ति निम्न जाति का है या उच्च जाति का है तो उनके लिए कुछ व्यवसाय या कुछ कार्य निश्चित होते थे जिन्हें वही करने होते थे, परंतु शहरों में ऐसा नहीं है। शहरों के अंदर क्वालिटी को देखा जाता है कि व्यक्ति कितना सक्षम है, व्यक्ति कितना ज्ञानवान है, व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है, व्यक्ति कितना प्रशिक्षित है या एक व्यक्ति के अंदर कितनी कला है, उसी के अनुसार वह कार्य करता है और उसी के अनुसार उसे कार्य मिलता है और वह अपनी इस कला के दम पर प्रसिद्धि और पैसा दोनों को प्राप्त करता है। और शहरों में जाति के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि वहाँ पर आर्थिक विकास को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो व्यक्ति का कार्य और व्यक्ति का पैसा और व्यक्ति का पद, ये तीनों चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा महत्व रखती हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में जाति प्रथा लगभग स्थिर होते होते लगता है जैसे समाप्तप्राय हो, क्योंकि वहाँ सामान्य जनता जाति की बात नहीं करती। तो जाति व्यवस्था वहाँ पर बहुत कमज़ोर स्थिति में हो गई है। नगरीकरण का जो अगला प्रभाव है वो है स्त्रियों की स्थिति में प्रभाव। नगरीकरण के प्रभाव स्वरूप महिलाओं की स्थिति में भी परिवर्तन आया है। स्त्रियां अब घर की चार दीवारी तक ही सीमित नहीं रह गई हैं, बल्कि वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर नौकरी और व्यवसाय करने लगी हैं। नगरों में पर्दा प्रथा काफ़ी कम हो गई है। स्त्रियां अब डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक, मंत्री, विधायक, प्राध्यापक आदि पदों पर सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं, क्योंकि शहरों में जब प्रत्येक व्यक्ति कमाता है तो उन्हें मालूम है कि शिक्षा का क्या महत्व है, तो वो अपने बेटे और बेटी दोनों को शिक्षा दिलाना पसंद करता है या शिक्षा दिलाने की ज़रूरत महसूस करता है। इस वजह से शहरों कि इस व्यवहार की या इस प्रभाव की वजह से लड़कियां भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने लगी हैं और जो महिला या जो लड़की उच्च शिक्षा प्राप्त करती है वह घर बैठना पसंद नहीं करती। फिर वो अपने बुद्धि, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार या तो कोई नौकरी लग जाती हैं या बड़े पदों पर बैठ जाती हैं या फिर वो अपना कोई व्यवसाय शुरू करती हैं। क्योंकि शहरों में प्रत्येक व्यक्ति कमाता है तो वहाँ पर नौकरी करना या कार्य करना अच्छा माना जाता है, घर में बैठना उचित नहीं माना जाता या अच्छा नहीं माना जाता। तो हर व्यक्ति काम करके विकास व प्रयास करना चाहता है। तो शहरों की वजह से महिलाओं को भी ये मौका मिला है, वो भी पढ़ लिख कर अपने विकास के बारे में सोचती हैं तथा अपने विकास हेतु बहुत सारे प्रयत्न को करती हैं। यानी कि नगरीकरण के प्रभाव स्वरूप स्त्रियों की स्थिति में बहुत अच्छा सुधार हुआ है। अगला प्रभाव है सामाजिक गतिशीलता में परिवर्तन। जाति में सामाजिक गतिशीलता नहीं थी, नगरों में जाति के बंधन शिथिल हो गए। व्यक्ति अपने गुण, मेहनत, ईमानदारी, शिक्षा, लगन आदि के द्वारा अपनी परिस्थिति को सुधार कर ऊंचे वर्ग में जा सकता है। नगरों में व्यक्ति को विकास करने के अवसर प्राप्त होते हैं। यानी कि सामाजिक गतिशीलता के बहुत सारे अवसर शहरों के या नगरीकरण के प्रभाव स्वरूप व्यक्ति को प्राप्त हुए हैं। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्ति जाति के बंधन में बंधा होता है तो वो बहुत सारे ऐसे काम जो इसकी इच्छा है करने की वो नहीं कर पाता, लेकिन शहर उसे ये सब कुछ करने का मौका देता है। नगरों में वो अपनी शिक्षा, अपनी योग्यता, अपनी लगन के हिसाब से कोई भी कार्य को कर सकता है तथा अपनी स्थिति को सुधार कर वह उच्च वर्ग में सरलता से जा सकता है या जाने का प्रयास करता है। नगरों के अंदर व्यक्ति के योग्यता, कार्य, उसके पद और उसके पैसे को महत्व दिया जाता है। तो यहाँ आकर व्यक्ति अपनी स्थिति को सुधार सकता है और सामाजिक प्रगति कर सकता है। उन्होंने उस प्रगति को किया भी है, तो यह प्रभाव पड़ा है सामाजिक गतिशीलता पर। यानी कि पहले की तुलना में सामाजिक गतिशीलता बहुत तेजी से होने लगी है और प्रत्येक व्यक्ति इस चीज़ का अब फायदा उठा रहा है। कुछ अन्य और भी प्रभाव हैं जिनकी हम बात करें कि नगरों में रहने वाला व्यक्ति विकास करता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करता है,
नगरीकरण के प्रभाव स्वरूप व्यक्ति धार्मिक दृष्टि से कम आस्तिक और वैज्ञानिक विचारधारा वाला होता है। यानी कि शहरों में भागदौड़ की जिंदगी में व्यक्ति धार्मिकता को लगभग छोड़ देता है और वह कर्म पर विश्वास करने लगता है, वैज्ञानिक विचारधारा में विश्वास करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि मेहनत करने से ही परिणाम प्राप्त होते हैं। वह भाग्य के भरोसे नहीं बैठ सकता। वह भाग्य पर कम विश्वास करता है तथा समस्याओं के कारणों को खोजने का प्रयास करता है। यानी यदि हम प्राचीन बुजुर्गों की बात करते हैं या प्राचीन समाज की या ग्रामीण समाज की बात करते हैं, छोटे कस्बों की बात करते हैं, तो वहाँ पर हर समस्या के पीछे भगवान को लिया जाता है कि भगवान ने ऐसा कर दिया या भगवान इसे सही कर सकते हैं। लेकिन जब व्यक्ति वैज्ञानिक सोच के अंतर्गत चला जाता है तो वह कारण को ढूंढने की कोशिश करता है कि आखिर समस्या कहाँ है। यदि उसे समस्या मिल जाती है तो वो समस्या को निस्तारण करने की कोशिश करता है। यानी व्यक्ति पहले से अधिक मेहनती और विकासवादी सोच वाला हो गया है। ये नगरीकरण का प्रभाव है। इन सब से स्पष्ट होता है कि नगरीकरण के प्रभाव स्वरूप भारतीय समाज में बहुत से परिवर्तन हुए हैं, जैसे जाति प्रथा, बाल विवाह, प्रथा प्रथा जैसी समस्याएं अब कम होती जा रही हैं। मानव परंपरागत विचारों को त्याग कर नवीन विचारधाराओं को अपना रहा है, जो उन्हें विकास की ओर अग्रसर कर रही हैं। यानी वे प्रथाएं, वे परंपराएं जो व्यक्ति को बहुत से कार्यों को करने के लिए रोकती थी, उसको पीछे खींचती थी, उन विचारों, उन प्रथाओं को व्यक्ति ने त्यागना शुरू कर दिया है और विकास की ओर सोचने लगा है और आगे बढ़ने का प्रयास करने लगा है। व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है अपना शारीरिक और मानसिक और सामाजिक विकास करना, और इन सब के लिए उसे अपना आर्थिक विकास करना होता है, यानी पैसा कमाना होता है। क्योंकि वर्तमान समाज की ये वास्तविकता है कि जिस व्यक्ति के पास में अच्छा पद और अच्छा पैसा होता है, समाज उसी की इज्जत करता है और समाज उसी की देखा देखी कर कर आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तो नगरीकरण के प्रभाव स्वरूप व्यक्ति ने मेहनत करके वैज्ञानिक विचारधाराओं को अपनाकर शिक्षा को ग्रहण कर अपने विकास और अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने का प्रयास किया है। ये नगरीकरण का ही प्रभाव है कि भारत में आज इतनी तेजी से विकास हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति कार्य कर रहा है, प्रत्येक व्यक्ति आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, शिक्षा को ग्रहण कर रहा है तथा पुरानी परंपराओं, विचारों को वो त्याग रहा है। अंत में हम यही कहेंगे, शहरों का जो गांव है उनका शहरों में बदलना नगरीकरण है, और नगरीकरण का प्रभाव स्वरूप महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है, व्यक्ति के विकास में तेजी आई है और समाज विकास की ओर बढ़ रहा है। धन्यवाद।